जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इसके लिए पीटी के लिए जो रिजल्ट होगा वो 1,06,955 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो इसमें आपको एक सीट लेना बहुत ही आसान है, तो अच्छा से मेहनत कीजिए। अच्छे से तैयारी करने के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का जितने भी एग्ज़ाम हुआ है सभी का सोल्यूशन बारी बारी से देख रहे हैं। 19 अक्टूबर 2014 में जो पेपर हुआ था उसका हम सोल्यूशन देखेंगे। पहला जो वीडियो आया था उसमें 1 से लेकर 50 तक का प्रश्न देखे थे। इसमें हम 51 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वे नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से आकर आप पहले 1 से लेकर 50 तक वाला वीडियो देख लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि भूगर्भी के समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड। ऑप्शन नंबर ए है धारवाड़ प्रणाली है, आद्यकल्प शैल समूह है, कुडप्पा है या विंध्य प्रणाली है। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 51वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी आद्यकल्प शैल समूह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, यमुना का और गोदावरी का। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है। तो 52वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी गंगा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। गंगा नदी का लंबाई कितना है तो 25 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है तो गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। एक तरफ है नदी और दूसरे तरफ उसका उद्गम स्थल है, तो जल्दी से इसको मिलान कीजिए। अब बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो सतलज नदी का हो जाएगा रकास झील, रकास झील हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए का 1 हो जाएगा। और रकास झील को ही मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सिंधु है, तो सिंधु कहाँ से निकलती है तो ये बोखरतू हिमनद से निकलती है, जो कि ये भी मानसरोवर झील के समीप ही है। यानी सतलज नदी का हो गया, उसके बाद सिंधु नदी का हो गया। शारदा नदी कहाँ से निकलती है तो ये मिलन हिमनद से निकलती है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मिलन हिमनद। और तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है तो तीस्ता नदी है जो कि कंचनजंगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा। इस प्रकार से यहाँ पर 53वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी ए का 1, 2, 3 और 4, यानी जो जहाँ पर दिया गया है उसका सीधा सीधा मिलान हो जाएगा। ये इस प्रकार इसका मिलान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 54 नंबर। हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसका महत्व जलवायु संबंधित प्रभाव, प्रतिरक्षा, उर्वरक मृदाओं का स्रोत और नाभिकीय खनिजों का संसाधन। जल्दी से बताइए यहाँ पर हिमालय भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो 54वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी 1, 2, 3 यानी जलवायु संबंधित प्रभाव, प्रतिरक्षा और उर्वरक मृदाओं का स्रोत, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न की 9 डिग्री चैनल स्थित है अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और जो 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, किसके किसके मध्य में स्थित है तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार होने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। आयु 35 वर्ष का होना, पढ़ा लिखा होना, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। जल्दी से बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार होने के लिए क्या आवश्यक नहीं है तो पढ़ा लिखा नहीं भी हो तो राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है।
चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग और हटाने जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने का समय सीमा क्या है? 1 माह, 9 माह, 3 माह और 6 माह। जल्दी से बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 58वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 6 माह, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 माह के अंदर उस रिक्त पद को भरना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? राष्ट्रीय संकट के समय में संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति के पूर्व और व्यय नहीं कर सकता है। बताइए यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाह के मामले निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है? निर्वाचन आयोग के पास, संसद के पास, भारत का उच्चतम न्यायालय के पास और मंत्रिमंडल के पास। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 60वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय के पास, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 61वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्तावित पारित होना चाहिए राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, लोकसभा के अध्यक्ष से और राज्यसभा के सभापति के निर्णायक मत से, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 62वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 63वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न कि उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? राष्ट्रपति के मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति के बीमार होने पर, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर, उपयुक्त सभी स्थितियों में। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उपयुक्त सभी स्थितियों में उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित हुए निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश और राज्यसभा का उपसभापति। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश है, जो कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहेंगे तो उसके जगह पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है, संविधान द्वारा सृजित है, राष्ट्रपति के समक्ष कम शक्तिशाली है। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री का पद है यह संविधान द्वारा सृजित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है वित्त आयोग का, योजना आयोग का, राष्ट्रपति विकास परिषद का, कैबिनेट सचिवालय का। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है 2, 3, 4, यानी योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का और कैबिनेट सचिवालय का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं सभी मंत्री
केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कैबिनेट में जो सम्मिलित होते हैं वो केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न कि राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, मंत्रिपरिषद के शक्ति को निर्धारित करता है और मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करता है। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है। भारत का महान्यायवादी, राज्यों का राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो खाली मंत्रिपरिषद को छोड़कर महान्यायवादी को भी हटा सकता है, राज्यों के राज्यपाल को भी उसके पद से हटा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 71वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। स्वच्छ जल का, नमकीन जल का, पेट्रोल का और मरकरी का। बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। तो 71वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पेट्रोल बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है कि न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो 72वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न की प्रकाश विद्युत सेल बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रकाश विद्युत जो सेल होता है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न के विभिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से अगर एक साथ गिराया जाए तो छोटा पत्थर ज़मीन पर पहले गिरेगा, 12 पत्थर ज़मीन पर पहले गिरेगा। दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ ही पहुँचेगा, पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विभिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर अगर भवन के शिखर से गिराया जाएगा तो दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ ही गिरेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न की पल्सर होते हैं पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेज़ी से घूमने वाले तारे, उच्च तापमान वाले तारे। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पल्सर क्या होते हैं। तो पल्सर तेज़ी से घूमने वाला एक तारा होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 76वां प्रश्न है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम होता है, विशिष्ट घनत्व कम होता है, चालकत्व कम होता है। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका गलनांक कम होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण का। बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा। तो 77वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अल्फा कण का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न की पारस्यक किसकी इकाई है। दाब की, खगोलीय दूरी की, समय की और ऊर्जा की। बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पारस्यक किसकी इकाई है। तो खगोलीय दूरी की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है। आवेग, त्वरण, कार्य और बल। जल्दी से बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है।
तो 79 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कार्य बिल्कुल ही सही जवाब है। और अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसका परिणाम तथा दिशा दोनों निश्चित नहीं रहता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि जिसका परिणाम और दिशा दोनों निश्चित रहता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न की बार किसका मात्रक है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए। यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बार किसका मात्रक है? तो 80वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वायुमंडलीय दाब का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 81वां प्रश्न है कि किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैस ए तथा बी को समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 अनुपात में है, तो गैस ए तथा बी के अनुभार का परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? बताइए यहाँ पर 81वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 81वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी 1:16, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 82वां प्रश्न है कि NaCl के घोल में लवण का सांद्रता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म का परिवर्तित न होने का आशा करेंगे? pH, घनत्व, अपवर्तनांक और वैद्युत चालकता। बताइए यहाँ पर 82वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कोई NaCl के घोल में अगर लवण की सांद्रता बढ़ा दिया जाए तो उसमें किस गुणधर्म में परिवर्तन नहीं होगा? तो 82वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अपवर्तनांक बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 83वां प्रश्न है कि हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित किस क्रम में होगी? जल्दी से बताइए यहाँ पर 83वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, क्लोरीन सबसे 12 रहेगा, फिर फ्लोरीन, बोरॉन और आई। इस प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई से यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 84 नंबर, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है तथा परमाणु भार 20 है तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? सबसे पहले यहाँ पर न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन की संख्या पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की संख्या में से अगर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या परमाणु संख्या माइनस कर लेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10, या न्यूट्रॉन की संख्या 10 होगा और परमाणु प्रोटॉन की संख्या भी 10 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 85वां प्रश्न है कि रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण है संश्लेषण, विघटन, ऑक्सीकरण और अपचयन। बताइए यहाँ पर 85वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण क्या है? तो 85वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी अपचयन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न है कि आघातवर्धीय तथा तन्य तत्व है NaCl। बताइए यहाँ पर 86वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आघातवर्धीय तथा तन्य, इसमें से कौन सा तत्व है? तो एल्युमिनियम है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे आघातवर्धनीय सोना होता है और सबसे तन्य चमकदार पीले रंग का धातु, और सोना सबसे आघातवर्धनीय धातु है और सोडियम सबसे मुलायम धातु है। पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है? तो सबसे अधिक तन्य होता है जो कि चांदी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 87वां प्रश्न कि सहसंयोजक यौगिक प्रायः इसमें विलय होते हैं NH4OH में, HCl में, पानी में, कार्बोनिक विलायक में। बताइए यहाँ पर 87वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सहसंयोजक यौगिक प्रायः किस में विलय होते हैं? तो 87वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कार्बोनिक विलायक में, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 88वां प्रश्न है कि सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेज़ी से घुमाया गया। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तली के निकट, तली के मध्य, गर्दन के निकट। बुलबुले बोतल में एकमात्र वितरित रहते हैं। बताइए यहाँ पर 88वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 88वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गर्दन के निकट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 89वां प्रश्न की कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? हीलियम,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जल्दी से बताइए यहाँ पर 89वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ है। तो 89वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, हाइड्रोजन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 90वां प्रश्न है आपके सामने। वायुवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए ऊष्मा, जल, ऑक्सीजन और सूर्य की रोशनी। बताइए यहाँ पर 90वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वायुवीय श्वसन में हर हाल में क्या होना चाहिए, तो उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 91वां प्रश्न है। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। जल्दी से बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो 91वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, लाइसोसोम, बिल्कुल ही सही जवाब है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है और प्रोटीन गृह कहा जाता है राइबोसोम को। याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट यहाँ पर 92वां प्रश्न है। ऑस्टियोसाइट पाए जाते अस्थि में, रुधिर में, उपास्थि में और लसिका में। बताइए यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 92वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी अस्थि में, बिल्कुल ही सही जवाब है। एलोसोम होते हैं कोशिकांग में, पादप हार्मोन में, एलील में और लिंग गुणसूत्र में। बताइए यहाँ पर 93वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 93वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, लिंग गुणसूत्र में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 94वां प्रश्न है। चेचक होने का कारण क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। चेचक होने का क्या कारण है। तो 94वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वेरियोला वायरस, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 95वां प्रश्न है। अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन का, कोलेजन का, हाइयोग्लोबिन का और मायोसिन का। बताइए यहाँ पर 95वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अरक्तता में हीमोग्लोबिन, यानी इस अरक्तता को एनीमिया बोला जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 96वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। फ्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस और हैजा। बताइए यहाँ पर 96वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो फ्लेग है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है, फ्लेग, और ये जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट यहाँ पर 97वां प्रश्न है कि अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के और माल्टोज के। बताइए यहाँ पर 97वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 97वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, स्टार्च के, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 98वां प्रश्न है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। मस्तिष्क, यकृत, वृक्क और प्लीहा। बताइए यहाँ पर 98वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 98वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यकृत यानी लीवर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 99वां प्रश्न है आपके सामने कि सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर क्या होती है। 82, 92, 72, 98। बताइए यहाँ पर 1 मिनट में कितने बार धड़कन धड़कता है सामान्य व्यक्ति के दिल। बताइए यहाँ पर 99वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 72 बार, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। हृदय का, फेफड़े का, मस्तिष्क और मांसपेशिया का। बताइए यहाँ पर 100वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो मस्तिष्क का। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न कवरअप हो गया। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और इस सेशन का अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।